जय श्री राम, जय बागेश्वर सरकार। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ग्रो टू सक्सेस में। दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे कि आपके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएंगे और जो शत्रु वाले जो कार्य कर रहा है, कोई भी भले वो बंदा कैसा भी हो, कुछ भी हो, यदि सामने से आकर के यदि आप पर वार करता है, सामने से आकर के लड़ाई झगड़े करता है, आपको दूसरों के सामने नीचा दिखाता है, आपकी जिंदगी में हाहाकार मचा रहा है, यानी कि आपकी दुकान यदि चल रही है, आपका कोई व्यवसाय चल रहा है तो उसमें वो रोड़े अटका रहा है, उसको बंद करने की कोशिश कर रहा है, आपकी तरक्की से जलता है, आप कहीं जॉब करने जाते हैं तो वहां पर भी आपके शत्रु पीछे पड़ गए हैं, आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता है, कोई आपका पड़ोसी है जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करना चाहता है। तो दोस्तों पड़ोसी भी बहुत ज्यादा परेशान करते हैं, जो पड़ोसी होते हैं वो बहुत ज्यादा जलते हैं और वो आपकी प्रॉपर्टी हत्या भी सकते हैं, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालते हैं। तो दोस्तों इस तरह के तमाम शत्रुओं का खात्मा इस उपाय से होने जा रहा है। इस उपाय को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो आज तक किसी ने YouTube पर नहीं बताया होगा। तो दोस्तों ये बिल्कुल बड़े ध्यान से इस उपाय को आप देखिएगा और बहुत सरल और सटीक उपाय है। अब बात करते हैं उपाय किस दिन करना है। तो उपाय करने का जो दिन है वो है दोस्तों, आप उपाय को सोमवार के दिन कर सकते हैं, मंगलवार के दिन कर सकते हैं और दोस्तों आप शनिवार के दिन कर सकते हैं। ये 3 दिन ऐसे हैं जब आप इस उपाय को कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इसमें आपको चाहिएगा दोस्तों कच्चा दूध। देखिए दूध कैसा भी हो, कच्चा हो चाहे पक्का हो चाहे उबला हुआ हो, लेकिन दोस्तों दूध ठंडा होना चाहिए, ज्यादा दूध नहीं लेना है। कटोरी में थोड़ा सा दूध आपको लेना है, थोड़ा सा मतलब क्या हुआ, 3-4 चम्मच आपको दूध लेना है, ठीक है। तो 3-4 चम्मच कटोरी में आप दूध ले लें। आप कटोरी के अंदर दूध अलग रख दें और थोड़ी सी आपको बारीक पीसी हुई हल्दी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। ये हमारी रसोई घर में किचन में आसानी से ये हल्दी जो है वो मिल जाती है। एक आपको चाहिएगा लाल कलर का मार्कर और चाहिएगा एकांतवास। दोस्तों एकांतवास का मतलब हुआ कि आपको 5 से 10 मिनट इस उपाय को करने में लगेंगे। तो वहां पर आपको ऐसा कमरा चुनना अपने घर का जहां पर कोई भी आता जाता नहीं हो, जहां पर आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता हो। अब आपको ये करना कब है तो देखिए मैंने आपको दिन तो बता दिया, अब मैं आपको समय बता देता हूँ। तो ये दोस्तों सुबह के समय कर सकते हैं आप, है ना। आप ये दिन में कर सकते हैं, रात्रि में करने वाला उपाय नहीं है। तो रात में नहीं करें, दिन में करें। सुबह नहा धो करके अच्छे वस्त्र पहन करके इस उपाय को करें। बड़ा शानदार उपाय है। आपको उपाय करते समय पूर्व दिशा की ओर अपना मुख रखना है, यानी कि आप किधर की तरफ झांकेंगे, आप देखेंगे पूर्व दिशा की तरफ और अपने सामने वो कटोरी रख लेंगे दूध की और थोड़ी सी हल्दी की चुटकी उसमें पहले ही डाल देंगे। जैसे आप दूध की कटोरी लेंगे, दूध निकालेंगे उसमें, तो उसमें थोड़ी सी चुटकी, 1 चुटकी हल्दी उसमें डाल देंगे। अब क्या करना है दोस्तों, अब उस दूध की जो आपने जो वहां पर हल्दी डाली थी दूध में, उसको थोड़ा सा दूध को घुमाना है। दूध को घुमाने पर उसका रंग पीला हो जाएगा। अब थोड़ी सी 2-4 बूंदें आपको जमीन पे गिरानी है दूध की, है ना। जमीन पर आप बैठे हैं तो जमीन पर आप दूध की बूंदें गिरा दें। 2-4 बूंदें गिराएं, ज्यादा नहीं गिराएंगे। अब क्या करना है दोस्तों, ये उंगली जो है ना, ये उंगली जो आपकी तर्जनी है, सीधे हाथ की जो तर्जनी है, सीधे हाथ की जो फर्स्ट फिंगर होती है, उस फर्स्ट फिंगर को आपको उस दूध में डुबोना है, ठीक है। उस दूध में डुबोना है। उस दूध में डुबो करके आपको अपने बाएं हाथ की हथेली पर ओम बनाना है। देखिए सबसे पहले तो ओम बनाएंगे किससे, लाल कलर के मार्कर से। अपनी बाएं हथेली में क्या बनाएंगे, ओम बनाएंगे और किससे बनाएंगे, लाल कलर के मार्कर से बनाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो लाल कलर के मार्कर से, जो लाल कलर का जो मार्कर है उससे आपको ओम बना लेना है। ओम बनाने के बाद अब उंगली को आपको दूध में डुबोना है। दूध में डुबो करके आपको उस हथेली पर जहां पर ओम बनाया है और जो सीधे हाथ की उंगली है उसको आप उस ओम पर दूध में डुबो करके थोड़ा थोड़ा घुमाएं। अब ये थोड़ा थोड़ा घुमाने का मतलब ये हुआ कि आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है। आंखें बंद कर लें, अपने शत्रु का विचार कर लें। अब आप कहेंगे कि यदि गुरुजी हमें हमारे शत्रु का नाम नहीं पता, हमें ये नहीं पता कि हमारा शत्रु कौन है, क्योंकि पीठ पीछे भी आजकल बहुत शत्रु वार करने लगे हैं, है ना। और आजकल तो ऐसा ही हो गया है, सामने से आकर के कोई लड़ता ही नहीं, पीठ पीछे वार करता है और हमारी जिंदगी तबाह कर देता है, तांत्रिक विद्याएं करवाता है और हमें दिक्कत होती है, हमें परेशानी होती है परिवार में। तो हम क्या करेंगे। तो दोस्तों देखिए, यदि गुप्त शत्रु आपके पीछे लग रहे हैं तो आपको उन घटनाओं को याद करना है जो पास्ट में आपके साथ घटी है, जो बुरी बुरी घटनाएं आपके साथ हुई हैं उनका आपको ध्यान करना है ना। पास्ट घटनाओं का, यानी जो पुरानी घटनाएं आपके साथ घटी हैं उनका आपको विचार करना, उनका आपको ध्यान करना है और बिल्कुल आंखें बंद करके आपको उन घटनाओं को सोचना है। और यदि कोई शत्रु का नाम आप जानते हैं तो शत्रु का जो नाम है उस शत्रु का आपके मन में आपको विचार करना है, ठीक है ना। शत्रु का विचार क्या करना है, आपके मन में आपको शत्रु का विचार करना है। अब क्या करना है, जैसे शत्रु का विचार आपने मन में कर लिया, 10 से 15 सेकंड हो गए, ठीक है। अब आपको दोस्तों इस मंत्र का जाप करना है, जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों ये मंत्र बड़ा जबरदस्त है। आपको ये जो शत्रु है उसको मारने वाला मंत्र है। तो आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है यहाँ पर मंत्र में, आपको ये स्क्रीन पर दिख जाएगा।
तो यहाँ पर आपको पढ़ना है अमुक शत्रु मारे मारे फट स्वाहा, इस तरह से। या आपको जो अमुक की जगह है आपको शत्रु का जो नाम है वो लगाना। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं क्या मंत्र पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा अमुक की जगह मैं क्या लगाऊंगा फिर अजय, है ना। तो मैं क्या पढ़ूंगा, अजय शत्रु मारे मारे फट स्वाहा, इस तरह से मैं बोलूंगा। तो ये मंत्र का जाप आपको करना है। अब ये जो उंगली आप फिराएंगे उस ओम पर, तो उस ओम पर उंगली फिराते फिराते आपको कम से कम ये मंत्र 5 बार पढ़ना है, ठीक है। 5 बार ये मंत्र पढ़ ले। 5 बार मंत्र पढ़ने के बाद जब आप उंगली फिराएंगे और 5 बार ये मंत्र पढ़ेंगे, तो 5 बार मंत्र पढ़ने के बाद अब क्या करना है, अब ये जो दूध है दोस्तों, इसको लेकर के जाना है। इसको लेकर के कहाँ जाना है, अब तुलसी का जो पौधा होता है या फिर पीपल का पौधा, अब आपके घर में यदि तुलसी लगी हुई है ना, तुलसी वैसा सभी के घर में लगी रहती है, तो उस पौधे पर भी आप वहां भी जा सकते हैं। और यदि आपके घर में कोई पीपल लगी हुई है या घर के बाहर पीपल लगी हुई है तो आप वहां भी जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि आपको वहां पीपल पर दूध या फिर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये उपाय करते हुए कोई देख न ले, क्योंकि देखते हैं तो लोग टोकते हैं, टोक देते हैं तो फिर उपाय वो पूरा नहीं होता। इस वजह से आप यदि आपके घर में तुलसी है तो वहां पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। और यदि तुलसी नहीं है, बाहर यदि पीपल का पौधा है तो पीपल के पौधे पर जाकर भी आप इस उपाय को कर सकते हो। और यदि आपके घर में पीपल है तो सबसे बढ़िया, वहां भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो अब करना क्या है, इस कटोरी को लेकर के जाना है और कटोरी को लेकर के, ये जो दूध की कटोरी ना, इसको लेकर के जाना है जिसमें हल्दी मिली हुई थी, और उसको लेकर के जा करके आपको जो तुलसी है या फिर कोई भी पौधा जो मैंने आपको बताया था, पीपल बताई थी, उसके पास थोड़ा 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 गिराना है, ठीक है ना। उस पौधे के अंदर नहीं गिराना, उस पौधे के पास में गिराना है। ध्यान रहे दोस्तों, उस पौधे के अंदर नहीं गिराना। जैसे गमला है तुलसी जी का, तो उस गमले में, उस मिट्टी में नहीं गिराना, उस मिट्टी के पास, गमले के बाहर आपको ये दूध गिराना है। और ऐसे गिराना है कि आपका एक मंत्र जो मैंने आपको बताया, अमुक शत्रु मारे मारे फट स्वाहा, यह आपका पूरा हो जाए। देखिए कितनी बार पूरा हो जाए, 11 बार। आप 11 बार इस मंत्र को फिर पढ़ेंगे जब आप वहां दूध गिराएंगे। तो दूध ऐसे धीरे 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 गिराएं ताकि ये मंत्र जो आपका 11 बार है वो दूध गिरते के साथ ही पूरा हो जाए। और कितनी बार पूरा हो जाए, 11 बार पूरा हो जाए। तो आप क्या है, दूध गिराते रहते क्या पढ़ेंगे, अमुक शत्रु मारे मारे फट स्वाहा। दोस्तों देखिए, यदि आपके अनगिनत शत्रु हैं और बहुत सारे शत्रु हैं, तो अब बहुत सारे शत्रु का तो नाम इसमें अमुक की जगह आ नहीं सकता, यहाँ तो केवल एक ही नाम आएगा। तो आपके बहुत सारे शत्रु हैं तो आप केवल एज इट इज यही मंत्र पढ़ेंगे, अमुक शत्रु मारे मारे फट स्वाहा। इससे क्या होगा कि आपके जितने भी शत्रु हैं, चाहे वो गुप्त शत्रु हो, चाहे सामने से वार करता हो, चाहे पीछे से वार करता हो, कैसा भी शत्रु हो, वो सारे के सारे शत्रु आपके जो है निस्तनाबूद हो जाएंगे। यानी कि उन शत्रुओं का अब कुछ भी नहीं रहेगा, वो शत्रु पागल बर्बाद होकर के घूमेंगे। दोस्तों आपके सामने वो शत्रु आ जाएंगे अगले ही दिन, यानी 24 घंटे के अंदर अंदर आपके सामने वो शत्रु आ जाएंगे। या तो उनको कुछ हो जाएगा, कोई बीमारी हो जाएगी, या कुछ उनके जीवन में एक्सीडेंट हो जाएगा, या कुछ ऐसी चीज हो जाएगी जिसके कारण वो आपके सामने आ जाएंगे। तो आप समझ लीजिएगा कि यार यही मेरे शत्रु थे, क्योंकि आज मैंने टोटका किया और कल मेरा जो कार्य है वो हो गया, मेरे शत्रुओं से मेरा पीछा छूट गया। तो दोस्तों शत्रुओं से पीछा छुड़ाने का बड़ा जबरदस्त और प्रबल उपाय है। मैंने इसमें आपको इस वीडियो में मंत्र भी दे दिया है। मंत्र आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप कॉपी पेन में आप लिख सकते हैं, कॉपी पेन से डायरी में इसको लिख सकते हैं। और दोस्तों अब इसको उपाय को आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना है, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना है, वीडियो को हाइप जरूर करना है। दोस्तों चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।